अला अअदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बाद वक़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रज़ल्लाहुल इमामता निज़ामन लिल उम्मति वत्ताअता तअज़ीमन लिल इमामा। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है इमामत को उम्मत के निज़ाम के लिए, वत्ताअत तअज़ीमन लिल इमामते, और इमाम की इताअत ताअत ताज़ीम को इमामत की ताज़ीम करार दी है। ये निज़ाम खुदाबंदी के जो मुख्तलिफ़ निज़ाम के दरमियान खुदावंद ताला ने एक बेहतरीन निज़ाम वजूद इंसानी के लिए मुरतब फरमाया है, और वो ये चाहता है कि ये निज़ाम कि जो निज़ाम इंसानी के लिए बेहतरीन राह हमवार करके फ़लाह और बहबूद से इंसान को हमकिनार करता है। इंसान अगर मुख्तलिफ़ निज़ाम इलाही के दरमियान के जो मुख्तलिफ़ निज़ाम इलाही से इंसान कस्ब फ़ैज़ करता है, अगर ये निज़ाम इमामत, निज़ाम रहबरी, निज़ाम खिलाफत की जो ज़माने वालों के लिए बयान किया गया है, असल में वाक़यन ये निज़ाम इलाही है कि जिस निज़ाम इलाही के ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी को कामिल और तमाम तर बना सकता है। याद रखिए, इससे क़ब्ल मैं बयान कर दिया हूँ कि इंसान मुख्तलिफ़ असबाब और मुख्तलिफ़ ज़राए का ख़्वाहां होता है। ये फ़ितरत इंसानी है कि असबाब से मुताल्लिक़ चीज़ें कि जो ज़रूरत इंसानी से मुताल्लिक़ है, इंसान उससे मुतमस्सिक होता है। इन तमाम असबाब में एक सबब और एक ज़रिया खुदावंद ताला ने करार दिया है, वो है इमामत का, खिलाफत का, रहबरी का एक सिलसिला। और इस रहबरी और खिलाफत के सिलसिले को बहुत बेहतर तरीके से रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया ताकि इंसान की ज़रूरियात कामिल तौर पर पूरी हो सके। और फरमाते हैं रसूल खुदा, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन। याद रखिए, तारिक का लफ्ज़ यहाँ पर रसूल खुदा ने इस्तेमाल किया है कि मैं दो गिरां कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। पता ये चलता है कि ये दो गिरां कद्र चीज़ें रसूल खुदा के पास मौजूद थी, और ये उम्मत वालों के लिए रसूल खुदा ने अपने बाद छोड़ रखा है। रसूल खुदा जब रिसालत के मनसब पर फ़ाइज़ हुए और रसूल खुदा को रिसालत के मनसब पर फ़ाइज़ फरमा कर रसूल खुदा को दुनिया वालों की हिदायत के लिए खुदावंद ताला ने रवाना फरमाया, तो उनके साथ किताब हिदायत भी रवाना फरमाई है। उस किताब का नाम कुरान मजीद है, और ये सिलसिला नया सिलसिला नहीं है। ये तरीक़ा खुदावंद ताला का बिल्कुल नया नहीं, बल्कि इससे क़ब्ल भी अम्बिया आए हैं जो अपनी उम्मत के दरमियान में हादी बनकर आए। उन्होंने हिदायत का सिलसिला कायम किया, हिदायत लोगों तक पहुँचाई। उन पर भी किताब खुदावंद ताला ने किताब हिदायत के शक्ल में कभी इंजील नाजिल की है, कभी तौरात नाजिल की है,
कभी ज़बूर नाजिल की है कि जो 4 आसमानी किताबों का तज़किरा मुसलमानों के दरमियान किया जाता है। और इसके अलावा बहुत से सहाइफ सहीफ़े दीगर अंबिया पर नाजिल हुए हैं कि जिन सहीफ़ों के ज़रिए से अंबिया ने हिदायत का सिलसिला अपनी उम्मत के दरमियान में कायम रखा है। अंबिया आते रहें, नबियों पर किताब नाजिल होती रही, अपनी उम्मत वालों के दरमियान में वो नबी उन किताब के ज़रिए से हिदायत पहुँचाते रहे। लेकिन इंजील में जनाब रसूल खुदा, तौरेत में, ज़बूर में, ये तमाम अंबिया ने वो आखिरी नबी के जो आने वाला था उसकी पेशिनगोई तमाम किताबों में तहरीर और दर्ज है कि आखिरी नबी जो मक्की में ज़हूर फरमाएंगे, मक्के में तशरीफ़ लाएंगे, कि जिनकी आखिरी किताब कुरान मजीद होगी, वो आखिरी नबी कि जिनकी रिसालत क़यामत तक बाकी रहने वाली है। और वो क़यामत तक किताब कि जो आखिरी नबी पर नाजिल हुई है कुरान मजीद, वो भी क़यामत तक बाकी रहने वाली है। जिस तरह से नबूवत का मनसब, ख़त्म रसूल का मनसब कि जिसका इकरार मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से नबी के बाद जो वसीय नबी है उनका भी इकरार करना हर मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी और लाजिम है। ये क्या है? निज़ाम खुदावंद ताला के जो निज़ाम इंसानों के लिए खुदावंद ताला ने बयान फरमाया है। नबूवत के बाद इमामत का मनसब, और इमामत का मनसब जारी और सारी है। ये इमामत का मनसब क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। सवाल ये उठता है, आपने सुन रखा होगा कि हमारे इमाम, मुसलमानों के ईमान, इस्लाम के इमाम, इमाम ज़माना अलैहि तहिय्यत वस्सलाम जो रसूल खुदा के 12वें हुज्जत, 12वें नायब, 12वें खलीफा हैं, कि जो एक नहीं मुतअद्दिद किताबों में रसूल खुदा ने यह बयान फरमाया है कि मेरे 12 खलीफा होंगे, 12 हुज्जत होंगे, मेरे 12 नायब होंगे, और सब के सब कुरैश से ताल्लुक़ रखते होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना बयान किया गया और यहाँ पर ख़त्म नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, किताब में पूरे नाम मौजूद हैं कि मेरा पहला खलीफा अली इब्न अबी तालिब, और पहले इमाम से नामों को नकल करते हुए रसूल खुदा पहुँचते हैं आखिरी हुज्जत पर कि वो आखिरी हुज्जत, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम चीज़ रोशन, वाज़ेह और रसूल खुदा की ज़बान मुबारक से बयान करता है कि जिस पर हर मुसलमान को अमल करना है। अगर इस्लाम के दामन में रहना है, मुसलमान बाकी रहना है, तो इन चीज़ों पर अमल करना होगा। यह है निज़ाम। अब इस्लाम क़यामत तक रहने वाला है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दे गैब में है। ज़ुहूर फरमाने के बाद जैसा कि वाक़यात और पेशनगोई में जो रसूल खुदा से बयान शुदा है कि इमाम आली मुकाम को शहीद करेगी एक औरत, यानी क़यामत से कब्ल ये वाक़या रूनुमा होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि 12वीं हुज्जत दरमियान में यानी क़यामत से आमने कब्ल शहीद हो जाएगी, तो अब सिलसिला इमामत किस तरह से क़यामत तक जारी और सारी रहेगा? ये गौर करने वाली बात है। इस्लाम क़यामत तक, कुरान क़यामत तक, वो नबी जो आ चुके हैं,
खातिमुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, जिन पर मोहर लग चुकी है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इमाम की शहादत के बाद फिर नबूवत का सिलसिला शुरू होगा। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, नबूवत ख़त्म, नबूवत हो चुकी है, खातिमुल मुरसलीन हो चुके हैं। खातिमुल मुरसलीन क़यामत तक ये ख़ातम बाकी रहेंगे। इनकी रिसालत पर हर आने वाले मुसलमान को क़यामत तक ईमान रखना होगा। तो अब किस तरह से खिलाफत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा? ये हमारा ईमान है, ये हमारा अक़ीदा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद रजअत का सिलसिला शुरू होगा। रजअत यानी क्या? यानी अइम्मा फिर दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अब वो किस तरह से आएंगे, किस तरह से उनकी इमामत का सिलसिला कायम रहेगा, ये खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन रजअत का सिलसिला इमाम के बाद कायम होगा। ये निज़ाम है, ये निज़ाम इस्लामी है, जिसकी मैंने तिलावत की, जो हदीस शरीफ की मैंने तिलावत की आपकी खिदमत में, जिसको इमाम अव्वल ने इरशाद फरमाया, फ़रज़ल्लाहुल इमामता निज़ामन लिल उम्मा। ये निज़ाम उम्मत के लिए एक इमाम का होना ये ज़रूरी है, और ये ताज़ीम करना इसके लिए भी ज़रूरी है। याद रखिए, इमाम का काम असल में होता क्या है, किन कामों का इमाम अंजाम देता है? सबसे बड़ी चीज़ एहतियाजात को पूरी करता है, इंसानी एहतियाजात को बरतरफ करता है। वो एहतियाजात इस्लाम पर अगर गैर के जानिब से शुबहात वारिद होते हैं तो इमाम का काम है उन शुबहात का इज़ाला करे और उन शुबहात का जवाब दे। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, कुछ अफराद आते हैं और आने के बाद वो सवाल करते हैं, या अली, आपने कहा है कि खुदावंद ताला अज़ली भी है, आबादी भी है, सरमदी है, वल अव्वल वल आखिर, वो अव्वल भी है, कुरान मजीद की आयत है, वो आखिर भी है। तो या अली, ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल करते हैं वो, ये कैसे मुमकिन है कि आप बतला दीजिए कि आपका खुदा किस साल और किस तारीख़ में पैदा हुआ? ये क्या आप मुअय्यन करके बतला सकते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो? इसलिए कि हर चीज़ या मकान से मुताल्लिक़ होती है, कहीं ना कहीं आती है, उसका वजूद मकान के बग़ैर हो ही नहीं सकता। और जब वजूद मकान से मुताल्लिक़ हुआ तो ज़मान भी उसके लिए ज़रूरी है। और आप कहते हैं कि खुदावंद ताला का वजूद है, तो ये खुदावंद ताला का वजूद किस ज़माने से और किस मकान से मुताल्लिक़ है? अब हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ने फरमाया कि खुदा का वजूद न ज़माने से मुताल्लिक़ है, एहतियाज उसके वजूद के लिए न ज़माने से की एहतियाज है, न मकान की एहतियाज है, न वो मकान का मोहताज है, न ज़मान का मोहताज है। वो कहते हैं कि या अली, वजूद के लिए ज़मान और मकान का होना ज़रूरी है। क्या ऐसी कोई मिसाल है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप बतला दें कि वजूद के लिए ज़मान और मकान की ज़रूरत नहीं होती है? तो मौला फरमाते हैं कि हर वजूद से कब्ल ज़माना, यानी ये बतलाना चाह रहे थे कि खुदा के वजूद से कब्ल मकान और खुदा के वजूद से कब्ल ज़मान। तो बतलाइए, अब खुदावंद ताला कहाँ अबदी हो सका? उससे पहले तो मकान था, तब खुदा का वजूद आया। तो कहते खुदावंद ताला इस तरह से नहीं है, इसलिए कि इस दुनिया में कुछ ऐसी मिसालें हैं कि वो उसका वजूद है, उससे कब्ल कोई और वजूद है ही नहीं।
आने वाले सवाल करते हैं कि या अली बतलाइए वो कौन सी शय है। अब हज़रत अली फरमाते हैं कि तूने गिनती याद किया होगा। बोले या अली है वो याद। बोले 5 से कब्ल कौन सी अदद होती है। बोले 5 से कब्ल 4, 4 से कब्ल बोले 3, 3 से कब्ल बोले 2, 2 से पहले बोले 1। अब अली फरमाते हैं कि 1 से पहले कोई अदद है, किसी अदद का वजूद है 1 से पहले। सवाल करने वाला कहता है या अली बोले 1 तो है, लेकिन 1 से पहले किसी अदद का वजूद है ही नहीं। मौला फरमाते हैं कि जिस तरह 1 का वजूद है, 1 के वजूद से पहले किसी अदद का वजूद नहीं है, इसी तरह से खुदा का वजूद है, खुदा के वजूद से पहले किसी का वजूद है ही नहीं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाला। सही मानों में अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, रसूल खुदा ने कहा है कि अली बाब इल्म है। आप बिठा लीजिए किसी को भी, जब सवाल करने वाला सवाल करता है तो क्या कहा जाता है कि इसे ले जाओ अली के दरवाजे पर, वहाँ से इसके सवाल का जवाब मिलेगा। बहुत से क़ज़ाया अमीरुल मोमिनीन आप पढ़िए, बहुत से क़ज़िये, ऐसा नहीं कि सिर्फ उतनी ही किताब में क़ज़ाया अमीरुल मोमिनीन है, क़ज़ाया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बहुत सारे हैं, मुख्तसर सा वहाँ पर लिख दिया गया है। जब ये पहला सवाल हो चुका तो आने वाले ने अब दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि मकान से मुतालिक आपका खुदा कहाँ और किस तरफ रहता है, जिहद बतला दीजिए। तो अली ने कहा कि यह भी मुमकिन नहीं है, वो हर जगह है, उसकी कुदरत हर जगह है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब खुदावंद ताला हर जगह पर है, मशरिक में भी है, मगरिब में भी है। बोले ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अगर किसी तरफ हो तो उस तरफ इशारा किया जाए, हम इशारा करें। उन्होंने एक सवाल और कर दिया कि बोले आप लोग हाथों को उठाकर खुदावंद ताला से दुआ करते हैं, इसका मतलब यह है कि खुदावंद ताला ऊपर है, तो आप लोग इशारा कर रहे हैं खुदावंद ताला के जानिब। अज़्ज़ान गिरामी, हम जो हाथों को उठाकर खुदा के लिए ऊपर उलू की जानिब जो है वो इशारा करते हैं, ये नहीं है कि खुदावंद ताला उस मकान में है, बल्कि हमारी ये दुआ, हमारा ये अमल बतलाता है कि खुदावंद ताला उलू की जानिब जो है वो रखता है अपने सर, यानी आली है खुदावंद ताला की ज़ाते वाला। इसलिए हम इशारा ऊपर के जानिब करते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़मीन के जानिब नहीं है। यह उसकी उलूवियत का तज़किरा है हमारी दुआ के ज़रिए से, और कुछ भी नहीं है। तो अब जब ये हुआ कि जिहद बतला दीजिए, तो हज़रत अली ने फरमाया कि इसे भी मिसाल के ज़रिए से समझाए देता हूँ। आप शब में सोते हो अपने कमरे में। बोले या अली बिल्कुल, शब में हम अपने कमरे में सोते हैं। बोले जब में शब में सोते हो तो बाहर आपके दरवाजे भी है, खिड़कियां भी है, सब खुले हुए होते हैं। बोले या अली बिल्कुल, गर्मियों के ज़माने में खिड़की दरवाज़ा सब खुले हुए होते हैं। आया शब में तारीकी होती है या अंधेरा या रोशनी? बोले या अली शब है, तारीकी होगी। बोले जब सोकर आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद जिस दरवाजे से तारीकी थी, जिस खिड़की से तारीकी थी, जिस रोशनदान से तारीकी थी, वहाँ से अब क्या आपको दिखाई देता है? बोले रोशनदान से रोशनी दिखाई देती है, खिड़की से भी रोशनी दिखाई देती है। या अली कहते हैं कि अब ये बतलाइए कि सबसे पहले रोशनी दरवाजे से आई थी सुबह या खिड़की से आई थी? बोले या अली, यहाँ पर पहले और दूसरे नहीं किया जा सकता है कि जैसे ही दिन निकलता है तो एक साथ रोशनी खिड़की से भी आती है, दरवाजे से भी आती है और रोशनदान से भी आती है। बस अली ने फरमाया कि जिस तरह से आप मुअय्यन नहीं कर सकते हैं कि सुबह के वक्त रोशनी किस तरह से आई है, इस तरह से वजूद खुदावंदी को भी आप ना मकान से मुअय्यन कर सकते हैं कि खुदावंद ताला मशरिक में है या मगरिब में है। ये भी जवाब अली ने
ज़माने के एतबार से दे दिया। इस तरह से बहुत से सवालात हैं। तीसरा सवाल वो ये कहते हैं, या अली समझ में आ गई बात कि खुदा हर जगह है, वजूद खुदा हर जगह है, या अली हम चाहते हैं कि कुछ वस्फ बयान कीजिए खुदावंद ताला के। तो उन्होंने वस्फ जिस्मानी एतबार से तलब किया, जबकि वस्फ सिफत के एतबार से, कुदरत कामिला के एतबार से इंसान दरियाफ्त करने पर कुछ कुदरत रखता है, इल्म के एतबार से। जिसके पास जितना इल्म होगा उतनी कुदरत, उतनी सलाहियत। अब अली ने कहा कि जिस्म के एतबार से वस्फ नहीं बयान किया जा सकता। बोले ये कैसे हो सकता है कि वजूद खुदाबंदी भी हो, अल्लाह का वजूद भी हो और उसका वस्फ ना बयान किया जाए। वस्फ समझते हैं आप? यानी ऐसा है, इतना मोटा है, इतना लंबा है, इतना वजनी है, इसे वस्फ किया जाता, कहा जाता है। मसलन किसी पहलवान के लिए अगर आप वस्फ बयान करें तो आप उसके वस्फ में ये बयान करते हैं कि उसका कद इतना बुलंद है, यानी हाइट, उसका वज़न इतना है, उसका मोटापा इतना है। ये वस्फ जिस्मानी एतबार से बयान किया जा रहा है। अब खुद हज़रत अली जो खुदाई नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा वस्फ अल्लाह का नहीं बयान किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि या अली, जब हम मजबूर हैं, ऐसा वस्फ नहीं बयान कर सकते, तो फिर खुदा को हम कैसा माने? आया कोई इंसानी इस जहन में इंसान के कोई दलील, कोई मिसाल आप दे सकते हैं कि इंसान के पास ये चीज़ मौजूद भी हो और बग़ैर वस्फ के उसको तस्लीम भी करता हो? बोले जी बिल्कुल है। हज़रत अली ने कहा आने वालों से कि क्या कभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि आप किसी ऐसे मरीज़ के पास पहुँचे हों कि जो थोड़ी देर में उसका दम निकल गया हो? बोले या अली बिल्कुल हुआ ऐसा। हम एक मरीज़ के पास पहुँचे थे, चंद घंटे वहाँ बैठे, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। अली ने कहा कि जब आप पहुँचे थे तो उस मरीज़ से आपने बातें की थी या नहीं? बोले या अली बिल्कुल बातें की थी। बोले जब तक वो ज़िंदा था तो आप बातें कर रहे थे, और जब वो मर गया तो इसके बाद भी आपने उससे कलाम किया था या नहीं? बोले या अली ये मुमकिन ही नहीं है, मरने के बाद हम उससे कलाम नहीं कर सकते थे। ये अली ने सवाल किया कि मरने से कबल आप कलाम करने पर कुदरत रख रहे थे, मरने के बाद आप कलाम नहीं कर पा रहे थे, क्या वजह थी? उन्होंने कहा कि या अली, मरने से कबल उसके जिस्म में रूह थी तो हम बात कर रहे थे, मरने के बाद जिस्म था, मुंह था, लेकिन उसके जिस्म में रूह नहीं थी। तो अली ने कहा कि रूह क्या निकल गई थी? बोले या अली बिल्कुल, इसलिए कि रूह थी तो बात कर रहा था, रूह निकल गई तो बात नहीं कर रहा था। तो अली ने कहा कि क्या तुम्हारे सामने रूह उसके जिस्म से निकली थी? बोले या अली, हम सब के सब चश्मदीद गवाह हैं कि हमारे सामने उसकी रूह निकली थी। अली ने कहा कि अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि रूह निकलते हुए तुमने देखा है, बतलाओ कि रूह की वस्फ क्या थी, रूह की शक्ल क्या थी? उन्होंने कहा कि या अली, रूह निकलते हुए हमने देखा, लेकिन रूह की वस्फ को हम बयान नहीं कर सकते हैं। बस अली ने कहा इसी तरह से वजूद खुदाबंदी इस दुनिया में बरकरार है, लेकिन हम वजूद खुदाबंदी का वस्फ नहीं बयान कर सकते हैं। है कि नहीं? मिसालें बहुत सी मिसालें हैं। एक आता है इमाम की खिदमत में, या अली, खुदावंद ताला कादिर मुतलक है? बोले या अली बिल्कुल खुदावंद ताला कादिर मुतलक है। आया खुदावंद ताला ये कुदरत रख सकता है कि दुनिया जितनी बड़ी है, कुराए अर्ज़ उतनी ही बड़ी रहे। एक पहाड़ बहुत बड़ा होता है, वो पहाड़ उतना ही बड़ा रहे, उस पहाड़ पे लगा हुआ दरख्त वो भी बहुत बड़ा होता है, कहते उतना ही बड़ा रहे। और खुदावंद ताला उस पहाड़ को, अंडा आपने देखा है? बोले जी बिल्कुल देखा हूँ। अंडे की जिसामत उतनी ही रहे और पहाड़ की ज़खामत उतनी ही रहे,
और वो पहाड़ अंडे के अंदर समा सकता है या नहीं? कोई मिसाल है आपके पास? इमाम मुस्कुरा दिए, बोले जी है मिसाल। आने वाला सवाल करते, मौला बयान कीजिए। बोले क्या तूने कभी पहाड़ देखा है? बोले जी मौला देखा हूँ। कहते हैं वो पहाड़ अपनी ही जिसामत पर रहता है, आंख तेरी उतनी ही बड़ी रहती है, लेकिन पहाड़ का पूरा अक्स तेरे आंखों में आ जाता है। जिस तरह से पहाड़ की जिसामत वैसी ही रहकर तेरी आंखों में पहाड़ समा सकता है, यह कुदरत खुदावंद ताला रखता है, तो इसी तरह से अंडे में पूरी दुनिया को समोने की भी कुदरत खुदावंद ताला रखता है। ये खुदा की कुदरत है। ऐसी कुदरत वाले ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा है। इनकी इताअत करनी है हमें। इताअत का हुक्म दिया है खुदा ने, और अगर हम इताअत नहीं करेंगे तो याद रखिए हमारे जो मंजिल है जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम करार पाएगी, कामयाबी मिल ही नहीं सकती। इसी निज़ाम के तहत अगर हम अपने ज़िंदगी के कारवां को अगर इस निज़ाम के तहत जारी और सारी रखेंगे तब जाकर हमें निजात मिल सकती है। अब इताअतें बहुत सी हैं, चंद इताअत खुदावंदी, पहली इताअत जो इताअत खुदा है, इसके बाद खुदा के हादी की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तीन इताअत तो अल्लाह ताला ने बयान की है, और विलायत को भी इसी तरह से बयान किया, अल्लाह वली, रसूल वली, और वो तुम्हारा वली है कि जो हालत रुकू में ज़कात अदा करे। ये आयत आई जब, तो रसूल खुदा घर में थे और मुस्तहब्बी नमाज़ों को हज़रत अली पढ़ रहे थे। उस मुस्तहब्बी नमाज के दरमियान में साइल आता है और पूरी मस्जिद वालों से ये सवाल करता है, कोई है कि जो अल्लाह के राह में मेरी मदद करे? हज़रत अली से सवाल नहीं मखसूस किया था, पूरी मस्जिद वालों से सवाल था। उस मस्जिद में हज़रत अली भी मुस्तहब्बी नमाज अंजाम दे रहे थे। साइल का सवाल आता है, हज़रत अली ने इशारा किया और वो अंगूठी लेकर साइल चला जाता है। इधर साइल का अंगूठी लेकर जाना था, उधर आयत का नुज़ूल होता है जनाब रसूल खुदा के पास। आयत लेकर जनाब रसूल खुदा मस्जिद में आते हैं, और मस्जिद में आने के बाद अब मुसलमानों से दरियाफ्त करते हैं कि भाई अभी कोई वाक़या नूरुनुमा हुआ है क्या? अब मस्जिद में बहुत से लोग होते हैं, हाँ, एक से एक दिमाग वाले। अब यहाँ पर सोचे, क्योंकि आयत रसूल खुदा पर कई किस्म की नाजिल होती थी। कुछ आयत मदह की नाजिल होती थी किसी की तारीफ़ में, और कभी कभी आयत किसी की तौबीख में नाजिल होती थी, यानी मुज़म्मत में। तो जिनके लिए अक्सर आयत मुज़म्मत में नाजिल होती थी वो मस्जिद में सबसे आगे आ गए। क्या सोचे कि हो सकता है कोई कड़क आयत नाजिल हुई होगी, इसलिए कि हज़रत अली नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज के दरमियान में साइल को अंगूठी दिए है। हो सकता है अल्लाह को यह अमल पसंद ना आया हो, नमाज खुशू और खुजू से पढ़नी चाहिए थी। ये अंगूठी वाला मसला दरमियान में अली ने अंजाम दिया है, इजाफी मसला है। उन्होंने नहीं समझा कि इनका अमल मशीयत इलाही के एतबार होता है। ये अमल अंजाम देते हैं और खुदावंद ताला इनके अमल के एतबार से आयतों को नाजिल फरमाता है। आयत जब आती है, मस्जिद में आते हैं, कुछ लोगों ने इशारा किया, हाँ वो अली बैठे हैं, उन्होंने अंगूठी दी है बोले नमाज में। रसूल खुदा ने पूछा फिर से, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कह दे कि मैंने भी दी थी। हज़रत अली, फिर रसूल खुदा ने पूछा है क्या अली ने अंगूठी दी है? बोले या नबी अल्लाह, हाँ अली ने सिर्फ अंगूठी दी है, हालत नमाज में, वो भी रुकू की हालत में साइल को अंगूठी दी है। हज़रत
रसूल खुदा तमाम मजमे को मुखातब करते हैं, आ जाओ मजमा बैठ जाओ, बिठा देते हैं। खुद मिंबर पर जाते हैं और मिंबर पर जाकर तिलावत करते हैं कि रसूल खुदा तिलावत करते हैं कि अल्लाह ताला ने अली की मद में ये आयत नाजिल फरमाई है कि अल्लाह वली है, रसूल वली है और वो तुम्हारा वली है कि जो हालत रुकू में ज़कात अदा करे। ये है अज़ीज़ान गिरामी, हमें इताअत इनकी करनी है, हमें इताअत इनके अमल की करनी है। अगर बाप हालत रुकू में ज़कात दे तो आयत नाजिल हो जाती है, और इसी बाप का बेटा अगर पुश्त नबूवत पर बैठ जाए तो अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ नबी, जब तक हुसैन बैठे रहें सजदे को तूल देते रहना। खुदावंद ताला ने अपने सजदे को इस इमामत के लिए तूलानी करार दे दिया है। ये है इमामत का मनसब, ये है इमामत का अहम मनसब, इसे समझना होगा। ज़माने वालों ने नहीं समझा। अगर इमामत के मनसब को समझ लिया होता ज़माने वालों ने और ज़माना इमाम के मनसब पर इत्तेफाक कर लिया होता तो आज मुसलमानों की यह हालत नहीं होती। ये इमामत का मनसब है, इनकी इताअत करनी है। और तीसरी इताअत फ़र्जंद पर बाप की और माँ की इताअत है। इसके बाद की इताअत है बीवी की। बीवी पर इताअत वाजिब करार दी गई है, शौहर की इताअत, ग़ुलाम पर आका की इताअत और शागिर्द पर उस्ताद की इताअत। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मखलूक की इताअत के लिए खुद इरशाद फरमाता है कि ला ताअतल मखलूक फ़ी मासियतिल खालिक। मखलूक की इताअत मासियत में, यानी अगर अल्लाह का गुनाह अंजाम देने के लिए अगर बाप कहता है तो अब बेटे पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो बाप की इताअत करे। मसलन रमज़ानुल मुबारक का ज़माना है और अगर बाप कहता है कि बेटा काम नहीं करोगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा, इसलिए बेटा तुम रोज़ा न रखो, काम अंजाम दो, तो यहाँ बाप की इताअत फ़र्ज़ नहीं है, यहाँ माँ की इताअत फ़र्ज़ नहीं है, उसे अपने वाजिब को अदा करना होगा। इसी तरह से नमाज के लिए अगर मना किया जाए तो नमाज के लिए वो रुक नहीं सकता है, नमाज उसे अंजाम देना होगा। ये इताअत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि खुदावंद ताला हमें अल्लाह की इताअत करने की तौफीक इनायत फरमा, रसूल की इताअत और इमाम की इताअत पर हमें गामज़न रख। खुदावंद ताला हमारी गुनाहों को बख्श दे, हमारे आमाल को तो कबूल फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।